नमस्कार, टीवी 25 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको, जैसे कि मैंने टाइटल दिया है कि ये अकाउंट खुलवा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, थोड़ा-सा वीडियो क्वालिटी खराब होगी क्योंकि मैं लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ड्यू टू आपको लैपटॉप की स्क्रीन दिखाना है। तो चलिए पहले लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। ओके, इसको मैं ले जाता हूँ आपको स्क्रीन पर। ये हम आ गए हैं स्क्रीन पर। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला आपको कि अगर आपने ये अकाउंट खुलवा डाला तो लाइफ झिंग लाला। एक्चुअली क्या है, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स पूछते थे कि आप कि इन्वेस्ट कहाँ करें, मतलब कैसे करें, अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो कैसे इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपने ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म जो मैंने आपको रेफर किया था उसमें अगर आपने अकाउंट खुलवा लिया तो आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आईपीओ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, साथ ही आप क्या कहते हैं एसआईपी करना चाहिए, एसआईपी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड भी परचेज कर सकते हैं। साथ ही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड से बेटर, कहीं बेटर आपका निफ्टी बीज है, तो निफ्टी बीज में भी आप इसमें परचेजिंग कर सकते हैं। साथ ही स्टॉक्स अगर आपको लगते हैं तो स्टॉक्स भी आप बाय एंड सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो ज्यादातर आपको यही बोलूंगा कि आपको निफ्टी बीज में परचेजिंग करना चाहिए, लेकिन आप इसके थ्रू सब कुछ जो भी आप चाहें, चाहे म्यूचुअल फंड चाहे, चाहे आईपीओ चाहे, इनिशियल पब्लिक ऑफर जो उसका नाम होता है उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको भी परचेज कर सकते हैं। चाहे तो आप स्टॉक्स को भी परचेज कर सकते हैं। इसकी अकाउंट ओपनिंग फीस ज्यादा नहीं है, साल भर मतलब एक तो इसका होता है एक अकाउंट ओपनिंग फीस जो 300 से 500 रुपए के लगभग आएगा। जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो वो उसी टाइम पे वो 300 से 500 रुपए डिडक्ट कर लेगा। उसके बाद क्या कहते हैं, आप जब क्या कहते हैं उसको साल भर यूज करते हैं तो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज एएमसी चार्जेस होते हैं, वो आपके 300 रुपए आते हैं, जो उनको क्वार्टरली बेसिस पे वो आपके अकाउंट से 300 रुपए का जो उसको पार्ट्स होता है वो क्वार्टरली में 4 पार्ट में डिवाइड करके आपके अकाउंट से 77 रुपीज अराउंड प्लस जीएसटी कुछ क्या कहते हैं आपके अकाउंट से डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप अपने अकाउंट में मान लीजिए आपने अकाउंट खोल लिया और उसके बाद छोड़ दिया अकाउंट को, तो वो आपका अकाउंट थोड़ा थोड़ा माइनस में जाता रहता है। जब आप अकाउंट में पैसे डालेंगे तो वो फिर वहां से डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 300-500 रुपए किसी भी इंसान के लिए बहुत ज्यादा नहीं होता। और जब आप लिक्विड बीज या फिर निफ्टी बीज, बैंक बीज, जूनियर बीज, या मान लीजिए म्यूचुअल फंड्स, या आप स्टॉक्स, है ना, किसी में भी आईपीओ, इनमें जब आप करेंगे तो 300-500 रुपए तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने चवन्नी कहीं फेंक दी हो या फिर आप चवन्नी आपसे कहीं खो गई हो। क्योंकि मेरे भी 3 से 5 अकाउंट है, लेकिन क्या कहते हैं डीमेट अकाउंट, लेकिन मैं सबसे अच्छा जीरोधा ही मुझे लगता है क्योंकि इनकी ये एक तो डिस्काउंट ब्रोकर है तो इनकी ब्रोकरेज बहुत कम है। जब आप शेयर को खरीदते हो तो आपको कोई पैसा नहीं लगता, और जब शेयर को बस आपको डिलीवरी पे मतलब कोई पैसा नहीं लगता, जब सेल आउट करते हो आप शेयर तब आपको पैसा लगता है। चलिए तो हम देखते हैं जीरोधा क्या क्या चीजें देता है। सबसे पहला तो है इनका काइट। ठीक है, काइट एक जो इनका प्लेटफॉर्म है, इससे आप मोबाइल पर या फिर आप देखें यहाँ पर आप आपकी लैपटॉप स्क्रीन पर आप एक्सेस कर सकते हैं, उनका जो प्लेटफॉर्म है उस पर आप जा सकते हैं। यानी कि आप ये काइट के थ्रू इनका या तो मोबाइल से आप ऐप से यूज कर सकते हैं या फिर आप डेस्कटॉप पर भी जाके इनका ऐप ये जो है काइट पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, उससे आप क्या कहते हैं जो भी करते हैं, मैं तो यूजली काइट ही यूज करता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली सभी लोग काइट में ही इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं। मैं अभी काइट को और दिखाऊंगा आपको। उसके बाद है इनका ये कंसोल। कंसोल में क्या है, ये एक डैशबोर्ड है जो आपका, इसमें आप जाएंगे तो आपने किस में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इक्विटी में है, कमोडिटी में है, आपके पास क्या होल्डिंग्स है, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, आफ्टर टैक्स आपको कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, वो सब इसमें कंसोल में आ जाता है, जो इनका एक सेकंड ऐप है। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाऊंगा मैं थर्ड ऐप जो है इनका कॉइन। कॉइन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखो बाय डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ऑनलाइन। ठीक है, कमीशन फ्री, ये कमीशन फ्री है, इसमें आप क्या करते हैं म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। पहले क्या होता था, हमको बैंक में जाना पड़ता था, बैंक में जाएंगे वहां पर म्यूचुअल फंड परचेस करेंगे, वहां डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, वो भी 7-8 दिन ले लेते थे। यहाँ पर आपका इमीडिएट हो जाता है, 1 डे 2 डे में आपका परचेसिंग वर्चेसिंग सब कंप्लीट हो जाता है। वहां पर हमको चेक कैंसिल चेक किया, मतलब एक चेक भर के दे के आना पड़ता था। और क्या कहते हैं अलग अलग म्यूचुअल फंड अगर खरीदना है तो हमको अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके उनकी म्यूचुअल फंड परचेस करना पड़ता था। और जब हम ऑनलाइन म्यूचुअल फंड परचेसिंग करते थे बिना केवाईसी का, तो हमें 50,000 से ज्यादा का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट नहीं करने देता। तो कंसोल के थ्रू आप क्या कहते हैं, इनका कंसोल में कोई चार्जेस नहीं लगते हैं कि आपको वहां पे म्यूचुअल फंड परचेस करने के चार्जेस लग रहे हैं, बेचने के चार्जेस लग रहे हैं। वो ऐसा कोई चार्जेस नहीं है, जो आपका म्यूचुअल फंड का चार्जेस हो वही लगने वाला है। तो एक तरीके से फ्री है ये आपको। इनके कॉइन पे ये, इसको कॉइन को भी मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा कि कैसे आप म्यूचुअल फंड में से बाय एंड सेल कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद ये इनका है काइट, ठीक है, काइट कनेक्ट एपीआई। चलिए इसको छोड़ देते हैं, अगला देखते हैं, है ना, ये वर्सिटी मोबाइल, ये वर्सिटी है मोबाइल। इसमें क्या है, ये लोग आपको बताते हैं कि आप इसमें पढ़ सकते हैं, बहुत सारे आर्टिकल इन्होंने दिए हुए हैं कि शेयर से रिलेटेड, है ना, सभी से। और ये है सेंटिनल। सेंटिनल क्या है, ये क्रिएट पावरफुल मार्केट अलर्ट ऑन क्लाउड फॉर स्टॉक्स। यानी कि आप इसमें मान लीजिए आप मार्केट को वॉच नहीं कर सकते, तो आप इसमें सेंटिनल में इनके ऐप में जाइए, वहां पर क्या कहते हैं, जाके आप एक अलर्ट लगा दीजिए कि अगर मेरा स्टॉक 1100 का हो गया तो मुझे अलर्ट आ जाए, तो आपको अलर्ट आपके ऐप पर आ जाएगा। ओके, तो सेंटिनल एक आपका ऐसा ऐप है। ये जब लॉन्च नहीं हुआ तो उस टाइम क्या कहते हैं, मैंने कंपनी में, जो जीरोधा की कंपनी में बोला था कि आप प्लीज क्या कहते हैं इस तरीके का कुछ लाइए, तो मेरे कहने से तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लाया गया, लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं मुझे रिक्वायर्ड था, उसके बाद ये आया। ठीक है, और फिर देखिए इसमें और क्या स्मॉल केस है। स्मॉल केस में आपको आपको आगे बताऊंगा। जो म्यूचुअल फंड, आप खुद का म्यूचुअल फंड बना सकते हैं, जिसमें स्मॉल केस होता है, उसमें आप खुद का म्यूचुअल फंड बना सकते हैं, जिसमें आपको एक्सपेंस रेशो की चिंता नहीं होती। जो आपको दूसरे म्यूचुअल फंड जो हाउसेज हैं वो आपको एक्सपेंस रेशो 1% 2% चार्ज करते हैं, आप खुद का म्यूचुअल फंड बना लेंगे स्मॉल केस में, तो आपको वो एक्सपेंस रेशो की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, है ना, और एग्जिट लोड की भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। स्ट्रीक है, स्ट्रीक में क्या होता है, इसमें अल्गो ट्रेडिंग होता है, ये प्लेटफॉर्म है। फिर अल्गो ट्रेडिंग क्या होता है, मतलब कंप्यूटर आपकी जगह ट्रेड करता है, वो अल्गो ट्रेडिंग होता है। अगर आप चाहें तो मैं उसका भी बाद में वीडियो बनाऊंगा। सेंसिबल है, सेंसिबल में क्या है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग में बोलूंगा कि जिसके पास थोड़ा ज्यादा अमाउंट होता है, 5-10 लाख होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग उनके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है। ठीक है, तो अगर इसके लिए भी आप वीडियो चाहे तो मैं इसके लिए भी बना दूंगा। ठीक है, फिर यह गोल्डन पाई बॉन्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इनका ये गोल्डन पाई करके एक प्लेटफॉर्म है। जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर होता है, तो ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर जो विंडो पर चलता है, गोल्डन पाई या पाई सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं इनका, तो इस तरीके का ये गोल्डन पाई सॉफ्टवेयर भी होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, इनके ये प्रोडक्ट है। 300 रुपये आपको अकाउंट खुलवाने के लिए चार्जेस लगेंगे, और एनुअली आपको जो चार्जेस लगेंगे वो 300 रुपये होंगे, जो क्वार्टरली डिडक्ट होंगे। तो ये आपको एक चीज में मतलब क्या, गागर में सागर है। अगर आप इसमें अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको चिंता नहीं करना पड़ेगा कि कहाँ से मैं म्यूचुअल फंड खरीदूं, कहाँ से आईपीओ खरीदूं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ मेरा जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उस पे लेके चलता हूँ आपको। अब मैं मेरे काइट पे, ओके, तो आप देखिए काइट के प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, जो इनकी काइट का प्लेटफॉर्म है। देखिए यहाँ पे मैंने निफ्टी बीज लगा रखा है। निफ्टी बीज में क्या हुआ है कि आप यहाँ से बाय करके ऑर्डर डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बाय पे दबाऊंगा तो ये देखिए आ गया है कि ये इनका बाय और सेल कर सकते हैं। इसके लिए भी कैसे बाय करेंगे कैसे सेल करेंगे वो पूरा एक वीडियो बना दूंगा। चाहे तो एक सिंपल सा बता दे रहा हूँ, ये बटन है, आप इसे स्विच कर सकते हैं। अभी ये बाय की पोजीशन पे, ये सेल की, अब ये देखिए रेड हो गया तो सेल हो गया, इसी को दबाऊंगा तो अब ये बाय हो गया। MIS मतलब सिर्फ इंट्राडे, यानी कि सुबह खरीदो और 3:25 या 3:20 जो अभी टाइम है उनका, लगभग 3:25 पे होता है, तो वहां पर आप यहाँ पे MIS के थ्रू भेज दो। इसमें लीवरेज मिलता है, लेकिन मैंने बोला कि लीवरेज का यूज नहीं करना। ठीक है, CNC मतलब आपके पास जो पैसा है उससे आप खरीदोगे और उसको आगे के दिन के लिए, यानी कि आज खरीद के आप 4 दिन 5 दिन 6 दिन रखो। तो मैं इसी को पसंद करता हूँ। इसमें कैश एंड कैरी लिखा हुआ, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग, तो इसी में मैं ट्रेड करता हूँ। मैं MIS नहीं करता हूँ। अगर मैं CNC खरीद भी लिया, मान लीजिए मॉर्निंग में मैंने CNC में खरीद लिया और 2 बजे तक 3 बजे तक मुझे प्रॉफिट हो गया, तो मैं CNC में उसको काट देता हूँ, लेकिन रखता उसको CNC में, MIS में क्लिक नहीं करता। ठीक है, तो उससे मुझे प्रॉफिट मिलता है MIS का, यानी कि इंट्राडे का, और जो मुझे चार्जेस लगते हैं वो लगते हैं इंट्राडे के, लेकिन मैं इस पे CNC से करता हूँ। क्वांटिटी यानी कि आपको एक स्टॉक खरीदना है, 2 स्टॉक, मतलब क्वांटिटी यानी कि स्टॉक कितनी क्वांटिटी, स्टॉक की कितनी क्वांटिटी है, 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी कितनी खरीदनी है। ठीक है, फिर प्राइस उसका क्या होगा, यहाँ पे मार्केट पे है, यानी कि जो मार्केट में प्राइस चल रहा होगा उस पर बाय हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे इस बाय को दबाता हूँ तो। और अगर लिमिट करता हूँ तो वो जो प्राइस है उसका, जैसे अभी 120 रुपए और 42 पैसा चल रहा है, तो उसकी जगह मैं कोई भी प्राइस डालना चाहूँ कि मान लीजिए मेरे तो 110 रुपए होगा तभी खरीदूंगा, तो ये लिमिट हो जाएगा, है ना। स्टॉप लॉस मार्केट ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, तो ज्यादातर हम लोग ये मार्केट और लिमिट वाला यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज और आती है कि आपको मार्जिन कितनी रिक्वायर्ड है। मान लीजिए आप अभी मार्केट पे जाके कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने बताया कि आपको 120 रुपए 42 पैसे लगेंगे 1 यूनिट के लिए। अगर मैं यूनिट बढ़ाता जाऊंगा, मान लीजिए 5 यूनिट, तो यहाँ पर रिफ्रेश रिलोड करूंगा तो देखिए ये बता देगा मेरे को 602 रुपए की रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, फिर सेट स्टॉप लॉस के लिए ये GTT ऑर्डर्स होते हैं, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप लेकिन जरूर मुझे बताएं कि आपको ये सब जानना है कि नहीं, है ना। सेट टारगेट ये भी सब भी, फिर इसमें मोर ऑप्शन भी है, बहुत सारे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी मैं
सिर्फ इसको बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बाय कर सकते हैं, जब आप बाय कर देंगे तो ये आपका लग जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया कि आपने सबसे पहले तो यहाँ पे जाइए, आप निफ्टी 20 लिखिए, जो इसका प्लेटफॉर्म होगा ना, ये देखिए इसमें 1 2 3 4 5 ये इसमें लिस्ट दी हुई है, आप वॉच लिस्ट है इसमें, किसी में भी वॉच लिस्ट में जाइए। जैसे मैंने को निफ्टी 20 खरीदना है तो मैं पहले यहाँ पे क्या लिखूंगा, निफ्टी 20, देखिए आ गया निफ्टी 20। और इसको यहाँ पे अभी मेरा एडेड है, यहाँ प्लस का साइन बनाता है, देखिए ये बना आ रहा है, तो ऐसा प्लस का साइन बना आएगा तो आप प्लस को दबा दीजिए तो ये हो जाएगा। जैसे ईज पे कर देता हूँ मैं, है ना, तो प्लस को मैंने प्लस कर दिया, अब देखो ये ईज यहाँ पे लिस्ट हो गया। और अब मैं आपको इसको हटाना चाहूँ, डिलीट करना चाहूँ इस लिस्ट से तो हटा दूंगा। तो अभी हम बात करें निफ्टी 20 की, तो आप यहाँ पर निफ्टी 20 बाय यहाँ से कर सकते हैं, सेल पे क्लिक करें तो आपने जो खरीद रखा है वहां से सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका डैशबोर्ड है, यहाँ पे आप देख रहे हैं डैशबोर्ड पे, तो देखिए डैशबोर्ड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका कितना फंड है आपके पास, अभी ये देखिए बता रहा है कि कितने आपके पास पैसे हैं, कितना मार्जिन आपने यूज किया, कितना ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है, क्या होल्डिंग है आपकी, ठीक है। फिर होल्डिंग में आपके पास कौन सा स्टॉक या कौन सा आपने खरीद रखा है, मैंने लिक्विड 20 खरीद रखा है तो लिक्विड 20 यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। आप जो भी खरीदते हो वो यहाँ पर आ जाता है होल्डिंग्स में, आपका अगर होल्डिंग है। और अगर आज ही आपने खरीदा है तो वो यहाँ पर आ जाता है, पोजिशंस में आ जाता है। देखिए मैंने फ्यूचर में काम किया था आज, तो क्या कहते हैं ये फ्यूचर का है, ये मेरे को 8,634 रुपये का प्रॉफिट हुआ था जो मैंने यूज किया आज, तो मुझे ये 8,634 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो इसमें मैंने किया था, तो जो मेरी पोजीशंस थी वो इसमें सब दिखाती है, ठीक है। फिर उसके बाद एक ही होता है फंड, है ना, फंड में आपके पास कितना फंड है, कितना यूज फंड है, कैश कितना है आपके पास फंड में, ठीक है। ये आपके पास कोलेट्रल कितना है, लिक्विड फंड कितना है कोलेट्रल, और एज अ कोलेट्रल इक्विटी कितना है, टोटल कोलेट्रल कितना है, तो ये सब यहाँ पर लिखा आता है। और ये देखिए उसके बाद फंड तक मैंने आपको बता दिया, उसके बाद बता रहा हूँ कि ये एक होता है जहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, ये खुल गया है कि ये माय प्रोफाइल खुल गई है। माय प्रोफाइल में अगर क्लिक करूंगा तो जो मेरी प्रोफाइल है उसमें आ जाएगा। कंसोल है तो कंसोल मैंने आपको बताया, चलिए ठीक है कंसोल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब मैंने कंसोल पे क्लिक किया तो ये कंसोल लोड हो गया है, ओके। तो इसमें देखिए कंसोल में आपके पास आपका जो नेम होगा वो आ रहा है, इक्विटी आपकी कितनी कितनी होल्डिंग्स है वो पूरा बता रहा है, ठीक है। नीचे आते जाएंगे तो अकाउंट की वैल्यू, कब आपका पैसा निकला, कब आपका पैसा आपने डाला, ये सब दिखा रहा है, ठीक है। अकाउंट की वैल्यू कितनी है, होल्डिंग्स कितनी है, वो सब दिखा रहा है, ओके। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे तो आपका पोर्टफोलियो में आपकी क्या पोजीशंस हैं, ठीक है। पोजीशंस पे क्लिक करेंगे तो आपकी पोजीशंस दिखा देगा, देखिए ये लोड हो रहा है, ये पोजीशंस दिखा दी, ठीक है। फिर इस पे क्लिक करेंगे तो आपके होल्डिंग्स पे जाएंगे तो आपकी होल्डिंग्स क्या क्या है वो होल्डिंग्स आपकी दिखा देगा कि आपके पास क्या क्या होल्डिंग्स है। ये देखिए होल्डिंग्स आ रहा है कि आपकी क्या क्या, ये मेरी एक आईजीएल की होल्डिंग है, लिक्विड 20 की होल्डिंग है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर ओवरव्यू दिखा रहा है, ये सब आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। इसमें दिखा रहा है। उसके बाद आपका आईपीओ पे, जो मैंने आपको बताया कि आईपीओ में कैसे कर सकते हैं, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। इनिशियल पब्लिक ऑफर पे गए तो यहाँ पर अगर कोई आईपीओ आता है तो वो आपको यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका क्या बताया मैंने, आप यहाँ पर रिपोर्ट्स में जाएंगे तो आप यहाँ पर ट्रेड बुक आपकी खोल सकते हैं कि कब आपने पैसा लिया, कब निकाला, ये देखा आपको प्रॉफिट एंड लॉस, आपका जो जो स्टेटमेंट होता है, ये देखिए मैंने कब कब प्रॉफिट किया है, कब लॉस किए हैं, ठीक है। वो पूरा यहाँ पर आ जाता है कि कितने दिन में प्रॉफिट हुआ, कितनी बार प्रॉफिट हुआ। ये देखिए मेरे को सिर्फ इतने दिनों में सिर्फ 2 बार लॉसेज हुए हैं, वो भी बहुत छोटे छोटे होंगे, देखिए एक 129 रुपए का लॉस है और एक 84 रुपए का लॉस है, और बाकी ये सब प्रॉफिट्स है मेरे। जो ये ग्रीन दिखा रहा है ये मेरे सारे प्रॉफिट्स को दिखा रहा है, ये देखिए ये दिखा रहा है 5,000 का प्रॉफिट, 6,000 का प्रॉफिट, इस तरीके से ये प्रॉफिट दिखाता है। उसमें आप टाइम यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे, एक डेट रेंज, तो उस डेट रेंज से उस डेट रेंज का वो व्यू करके दिखाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर फंड का ओवरव्यू आ जाएगा, आपका स्टेटमेंट आ जाएगा, इंटरेस्ट स्टेटमेंट आ जाएगा, बैंक मैंडेट आ जाएगा, फिर ये आपके अकाउंट के विषय में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको मैं लेके चलता हूँ कॉइन पे। कॉइन का प्लेटफॉर्म है, आप कॉइन पे आ गए हैं, वो मैंने कैसे बताया, यहाँ पर जो कॉर्नर में बना आ रहा था उस पर आप क्लिक करते हैं तो ये आप कॉइन पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आ रहा था ना एक ऑप्शन आ रहा था लास्ट में जो मैंने दिखाया था, उस पर क्लिक किया तो कंसोल और कॉइन्स और माई प्रोफाइल सब लिखा रहा था, उस पर क्लिक करेंगे तो आप कॉइन पे आ जाएंगे। कॉइन में मैंने क्या बताया, ये देखिए लिखा बाय फ्रॉम ओवर 2000 कमीशन फ्री डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आईसीआईसी प्रूडेंस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये करके लो ऑल सीजन बॉन्ड, ये डायरेक्ट प्लान है,
इसको परचेज करना चाहूँ तो इसको भी परचेज कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने खोला, तो इसमें दिखा रहा है कि आप डायरेक्ट एसआईपी करना चाहें, बाय डायरेक्ट करना चाहें, यानी कि आप इसको डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको एसआईपी करनी है तो एसआईपी पे क्लिक कर दो, लमसम करना है तो लमसम पे क्लिक कर दो। अमाउंट जो इनका मिनिमम अमाउंट होगा वो तो रहेगा ही रहेगा, उसमें आप इंक्रीज करना चाहे तो कर सकते हैं। ड्यूरेशन आपको कितना रखना है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, ओके। और अब यहाँ पे देखिए इसका CAGR कितना आ रहा है, आप सब चेक कर सकते हैं। इसके कब लॉन्च हुई, कितना डिविडेंड पे आउट है, कितना एग्जिट लोड है, कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। जो आप म्यूचुअल फंड का चेक करना चाहते हैं ना, इसका CAGR मतलब इसका मतलब जो एब्सोल्यूट रिटर्न आता है वो कितना है ना, CAGR कितना है, 12%, 0.69, वो अलग अलग जाके आप कर लेना, ठीक है। और ये फिर आपका ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर आपने मंथली आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मतलब मान लो आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया था, मंथली इन्वेस्ट करते SIP, और किसी डेट पे किया होता है इस म्यूचुअल फंड में, मान लीजिए 1 अप्रैल 2013 वो 25/9/2013 को किया होता आपने, और आज तक किया होता और कैलकुलेट करते तो आपका ये कैलकुलेशन आ जाता कि आपको इतना इतना प्रॉफिट होता है ना। जैसे 41% का प्रॉफिट होता आपको, इतना नेट प्रॉफिट होता है, इतना करंट वैल्यूएशन होता आपका, आपने टोटल इन्वेस्टमेंट इतना किया होता। तो ये सारा आप इसमें जाके चेक कर सकते हैं, और चाहे तो आप यहीं से इसको चाहे तो आपको बाय डायरेक्ट में क्लिक करके आप इसको बाय भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं, जो भी आपको म्यूचुअल फंड पसंद हो। लेकिन जो मैंने बताया निफ्टी बीस के लिए यहाँ से नहीं करते। निफ्टी बीस के लिए आपको काइट प्लेटफॉर्म, जो ये प्लेटफॉर्म दिखा रहा है काइट का, वहां पर जाके आपको करना पड़ेगा। देखो ठीक है, मैं आपको काइट पे दोबारा ले चलता हूँ। देखिए अब हम आ गए हैं काइट के प्लेटफॉर्म पे। मैंने आपको बताया कि निफ्टी बीस आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, है ना। निफ्टी बीस चाहे लिक्विड बीस चाहे, है ना, निफ्टी जूनियर चाहे बैंक बीस चाहे, ठीक है। और साथ ही आप अगर चाहे तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के लिए आपको 40 जगह नहीं जाने की जरूरत पड़े, सिर्फ एक जगह से बैठ के आप पूरा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आप IPO, इनिशियल जो पब्लिक ऑफर होते हैं, जो आते हैं कि लिस्टेड होते हैं, जब नई नई कंपनियां लिस्टेड होती है मार्केट में, तो उसमें इनिशियल पब्लिक ऑफर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये गागर में सागर आपको दे दिया है। इसी में चाहे आप ऑप्शन को बाय एंड सेल कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसी में चाहे आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं। मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि स्टॉक्स खरीदना चाहिए, मुझे एक एक दो दो स्टॉक तो खरीद के रख लेना चाहिए ट्रायल बेस पे, तो इसमें ट्रायल बेस पे आप स्टॉक भी खरीद लीजिए। मान लीजिए मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर है, HUL उसको बोलते हैं ना, इसमें हिंदू लीवर, ये देखिए हिंदू लीवर का है, हिंदुस्तान लीवर, इसमें प्लस किया मैंने और यहाँ पे गया, और इसमें ये देखिए ये भी आ गया। अब इसका यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ से बाय कर दूंगा। इसका जो प्राइस होगा देखिए 2185 रुपए का ये शेयर है। इसका जितना खरीदना होगा मैं क्वांटिटी खरीद लूंगा। मैंने आपको बताया भी कैसे खरीदते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप शेयर खरीद सकते हैं। देखो शेयर भी आप एक ही जगह से, एक ही प्लेटफॉर्म से आप शेयर भी खरीद रहे हैं, निफ्टी 20 यानी ETF भी खरीद रहे हैं, आप IPO भी खरीद रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड भी खरीद रहे हैं, सब चीजें गागर में सागर है। तो क्यों ना आप जीरोधा में अकाउंट खुलवाएं और मात्र 300 रुपए में आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको जीरोधा में अकाउंट खुलवाना है तो अकाउंट की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाके आप क्लिक करें तो अगले पेज पे आप चले जाएंगे, और वहां से आप क्या कहते हैं, आपका वो जो मोबाइल नंबर उसमें क्लिक कीजिएगा। उसके बाद वो जो डिटेल मांगता जाता है उसको डिटेल आप उसमें यूज कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम ये इसको यूज कर सकते हैं इसमें, यानी कि काइट भी यूज कर सकते हैं। सेंसिबल मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया ये गागर में सागर है, इसमें आपको जीरोधा में अकाउंट जरूर खुलवाना चाहिए। इंडिया का नंबर 1 ये डिस्काउंट ब्रोकर है, और बहुत ही मैं इसमें 7-8 साल से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा, ताकि अगर मेरा कोई नया वीडियो आता है तो आप उस पर नए वीडियोस आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी बहुत सालों तक 7-8 साल तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता रहा, लेकिन उसमें जो ड्रॉबैक्स थे, जो मुझे परेशानी आ रही थी, उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा था। तो आप म्यूचुअल फंड पे क्यों बैठे रहे, आप भी आगे बढ़े ना, ठीक है। इसीलिए मैं क्या कहते हैं लोगों को बाहर निकाल रहा हूँ। पहले मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड के विषय में बताया करता था, लेकिन आज मैं आपको एक स्टेप आगे लाके निफ्टी 20 के विषय में बता रहा हूँ। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा निफ्टी 20 क्यों सेफ है, कैसे सेफ है, वो मैं आपके आने वाले वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो ठीक है, प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, आपके लाइक से मुझे पता पड़ता है आप मुझे पसंद कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।